तो एक हो गए प्रोजेक्ट्स, दूसरे हो गए ऑपरेशंस। प्रोजेक्ट्स आर यूनिक, प्रोजेक्ट्स खुद भी यूनिक होते हैं और प्रोजेक्ट्स की आउटपुट भी यूनिक होती है। व्हाइल इन ऑपरेशंस दे हैव रिपेटिटिव टाइप ऑफ वर्क, उनकी आउटपुट्स भी रिपेटिटिव होती हैं, उनका काम भी रिपेटिटिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। प्रोजेक्ट्स आर फाइनाइट, ऑपरेशंस आर इन्फिनिट। ये बात भी हमने देखी कि प्रोजेक्ट की एंड डेट लाजमी होगी, दैट मेक इट फाइनाइट, दैट मेक इट टेम्परेरी इन नेचर। प्रोजेक्ट्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑपरेशंस हैव स्टेबल रिसोर्सेज। तो बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन दैट वी हैव हैड दस फार, मुझे ज़रा बताएं इन बातों का क्या मतलब है। प्रोजेक्ट्स में कौन से लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और ऑपरेशन में क्यों स्टेबल रिसोर्सेज होते हैं? एनीबडी, कौन बताएगा? क्योंकि प्रोजेक्ट में जो भी आपको एक्टिविटी है उसके हिसाब से ऑपरेशन रिसोर्स को इंगेज करते हैं, और जब वो आपका टास्क अचीव हो जाता है तो आप फिर उस रिसोर्स की आपको जरूरत नहीं होता है, उसको निकाल देते हैं। अच्छा, ऑपरेशन में क्योंकि एक ही तरह के अपने काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको पता होता है कि मैंने ये रिसोर्स मेंटेन रखना है क्योंकि मैंने ये काम मुसलसल करना है। अच्छा, और लिमिटेड रिसोर्सेज वर्सेस स्टेबल रिसोर्सेज, कौन बताएगा? जैसे आप सैलरीज हैं, जैसे लिमिटेड सोर्स ऑफ वर्क में रहता है, एक डॉटेड वर्कर है बेसिकली, लेकिन उसने एक नई चीज करनी है, ऐड करनी है एक वेबसाइट में, तो उसको कुछ नई चीज सीखनी पड़ेगी, खुद ही उसको सीखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। व्हाइल इन स्टेबल रिसोर्स हमारे पास जो फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एचआर का एक स्टेबल उसने जो कोर्स कर लिया, वही सारी चीज रिपीट हो रहा है। अच्छा, उसके सामने कुछ नई चीज, कोई यूनिकनेस नहीं आ रही जिसमें उसको कुछ नए अपने वो सेफ करने पड़ेंगे। सर ये ऑपरेशन जो है कि फिर रिपीटिवली हो रहे हैं, एक ही नेचर है, तो मतलब हर एक नॉर्मली वो ज़्यादा आपको मिल जाता है क्योंकि रिपीटिवली हो रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट क्योंकि इनकी नेचर डिफरेंट होती है, हर एक प्रोजेक्ट की यूनिक नेचर होती है, तो उसके लिए आपको लिमिटेड रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। हाँ जी, आप? मुझे तो बजट के हिसाब से होता है, बिकॉज डिपेंड करता है कि आपका जो कोई प्रोजेक्ट है उसमें आपको लिमिटेड फाइनेंसेस दिए जाते हैं। ऑपरेशन कॉस्ट आपको पता होता है, यू हैव अ एग्जैक्ट उसका आपके पास फिगर होता है ना। दिस इज अ वेरी राइटफुल थॉट। प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको हमेशा ये लग रहा होगा आई एम हैविंग लैक ऑफ रिसोर्सेज, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास लोग कम है, टाइम कम है, लोग कम है, मेरे पास कंप्यूटर्स कम है, मेरे पास स्क्रीन्स कम है, आई एम लैकिंग रिसोर्सेज। आई विल ऑलवेज हैविंग अ फील ऑफ हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका ये मतलब है। स्टेबल रिसोर्सेज का मतलब ये है, बेकरी में बिस्किट बन रहे हैं, 3 एम्प्लॉयज़ हैं, आके बिस्किट बनाते हैं, दे विल नेवर गोना फील कि यार मेरे पास रिसोर्सेज कम है। वही चीज़ डलनी है उसमें, उतनी ही प्रोडक्शन है, उतनी ही आउटपुट है, उतना ही इनपुट है, तो दे विल ऑलवेज फील कि हमारे स्टेबल रिसोर्स है, अनलेस और अनटिल किसी बंदे ने छुट्टी कर ली, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन उस दिन क्या है, वो अपनी थोड़ी सी प्रोडक्शन शायद कम कर दें, ये जो 2 लोग बैठे हैं वो शायद काम थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, लेकिन नॉर्मली करेंगे नहीं। उनकी कोशिश होगी जो तीसरा बंदा है जिसकी जॉब थी वही अपना काम आके करे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट्स विल ऑलवेज हैव फ्लेक्सिबिलिटी। दुनिया का कोई भी नॉलेज बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एजाइल पढ़ें, स्क्रम पढ़ें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये वाला पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं नज़र आएगा कि आपने ये मक्खी के ऊपर मक्खी ऐसे ही मारनी है। यू विल ऑलवेज हैव फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ रूल्स ज़रूर होंगे जिनको आपने वायलेट नहीं करना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज एंड योर टूल्स एंड टेक्निक्स एंड पीपल। While operations, they have kind of a rigidity, they follow SOPs. ठीक है, SOP है 5:30 बजे ऑफिस आना है या सुबह 9 बजे ऑफिस आना है, इट्स एन SOP। SOP क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसी को फॉलो करना है। 25 तारीख को सैलरी बनानी है तो बस 25 को ही बनानी है, 24 को नहीं बनानी, SOP या so on and so forth। ठीक है, तो कोशिश उनकी ऑपरेशंस वालों की ये होती है कि अपने जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर रहकर अपना काम करें और उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दैट इज
गुड पार्ट ऑफ द जॉब। अपने प्रोसीजर्स को, SOPs को फॉलो करना, इट्स अ गुड पार्ट ऑफ द जॉब एंड दिस इज व्हाट दे रियली डू एंड दे आर वेरी गुड एट इट। लेकिन प्रोजेक्ट्स के अंदर यू कैन नॉट रियली डू दैट आपके पास, क्योंकि वो इनहेरेंट अनसर्टेनिटी, यू आर डीलिंग विद द रियल काइंड ऑफ पीपल एंड रियल सिचुएशंस जो आपको अभी नज़र आ रही हैं, पहले कभी नज़र नहीं आई थी। सो यू विल गॉट टू हैव फ्लेक्सिबल। सही है। इफेक्टिवनेस, प्रोजेक्ट्स के अंदर इफेक्टिवनेस होती है और ऑपरेशंस के अंदर एफिशिएंसी होती है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस, व्हाट इज़ एफिशिएंसी? सर यूजेबिलिटी ये प्रोजेक्ट कितना यूजेबल होगा, हम ये प्रोजेक्ट जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं हम वो कितने अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे, जबकि एफिशिएंसी जो है उसमें मतलब हमारी जो भी हमारा टास्क है उसको हमने किसी शॉर्टेस्ट वे में करना है। क्यों जी? एनीबडी एल्स? व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस? सारा दिन हम बोलते रहते हैं जी एफिशिएंसी है, इफेक्टिव नहीं है, ज़रा बताएं भी है क्या ये? Sir, effectiveness is producing a result कि अच्छा। उसका कोई effect आया है जो कि ठीक है। visible, और efficiency ये होगी कि managing your resources properly produce the best result, और managing your time and resources वेरी क्लोज, somebody needs to improve it। इनकी बात को मजीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन करेगा? तो मेरा ख्याल इसका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होती है तो अच्छा, वो दोनों लफ्ज़ मुझे ज़िंदगी सारी समझ नहीं आए। मुझे सारी ज़िंदगी होगी इंटरव्यूज़ करते समझ नहीं आए। ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर्स की टर्म है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन। खैर एनीवेज, अच्छा प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ जी, आप लाइक इफेक्टिवनेस देखने के लिए चीज़ों को वेरीफाई करना है कि कितना वो इफेक्टिव रहेगा, और एफिशिएंसी वही वैलिडेशन के पहले चेक करना कि इफेक्टिव है कि नहीं, फिर चेक करना एफिशिएंट है कि नहीं। और एफिशिएंसी लाइक उसका रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करें कि वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है कि नहीं। हाँ जी, एनीबडी? सर इफेक्टिवनेस में हम शॉर्टेस्ट वेज ढूंढते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एफिशिएंसी में मतलब टाइम को या फिर हमने जो अपने रिसोर्स को उसको जो है ना टाइम को मतलब मैनेज करना है, विद इन लिमिटेड टाइम हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देनी है। हाँ जी, और शाबाश। Operations efficiency इसलिए होती है, they're repetitive tasks, right? So now they should be able to do it in the fastest possible time. So they उनको आपको efficiency को आप measure करते हैं operations में, because वो इसमें कुछ चीज़ unique नहीं हो रही है. Doing the same task again and again, so you need to do it very fast and effectively. I'm sorry, efficiently. Whereas a project, you need to have a justification on why you're doing that project, right? So you have a Very close again, very close, very good, So उसको आप very good, very close. Projects are basically meant to make some difference. Hmm. So effectiveness is about like how much difference is it making, positive, negative, whatever it is. Okay, all of these philosophical thoughts, I'll make it easy for you. Effectiveness, how close you are to your target. अपने टारगेट, अपने गोल से जितना करीब होते चले जाएंगे उतना आप इफेक्टिव होते चले जाएंगे। सही है। एफिशिएंसी मींस मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। इनपुट को कम करते चले जाएं, आउटपुट को बढ़ाते चले जाएं, यू बिकम एफिशिएंट। फ्यूल एफिशिएंट कार्स, थोड़ा फ्यूल इनपुट होता है, ज़्यादा माइलेज आउटपुट होती है। इफेक्टिवनेस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका जो फोकस है वो इफेक्टिवनेस की तरफ होता है कि आई नीड टू गेट डन विद दिस जॉब, मैंने इस काम को ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है सक्सेसफुल तरीके से, इसलिए आपका जो फोकस है वो इफेक्टिवनेस की तरफ रहता है। ऑपरेशंस वाले का रोज़ वही काम है, ठीक है, वो इफेक्टिव उसके ऊपर ऑलरेडी होता है, वो रोज़ अपना काम वैसे ही कंप्लीट करके जाता है घर, लेकिन उसका अब फोकस शिफ्ट होता है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू एफिशिएंसी। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में, मिसाल के तौर पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अगर आपने एक बंदा न्यू हायर किया, इट इज गोना टेक हिम लाइक 15 days, 20 days, 3 months, ही विल बिकम इफेक्टिव ऑन इट। ठीक है, देयर विल बी नंबर ऑफ टास्क्स, देयर विल बी नंबर ऑफ SOPs, उसको वो जब वो प्रैक्टिस करेगा, सीख जाएगा, अब वो सारा दिन फ्रॉम डे आफ्टर अनदर डे वो वही चलेंगे। अब क्या वो सारी ज़िंदगी वो इफेक्टिव ही रहेगा? इफेक्टिव तो वो पहले 15-20 दिन, महीने 2 महीने में हो गया, अपना काम उसने सीख लिया। नाउ अब वो एफिशिएंसी की तरफ जाएगा, मैं अपने काम को इम्प्रूव कैसे करूं, कम से कम टाइम में कैसे करूं। हो सकता है वो एक नया सॉफ्टवेयर ख़रीद ले,
पहले वो बाय हैंड सीवीज लेता था, अब उसने शायद rosie.com पे अपना अकाउंट बना लिया, शायद उसने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना लिया, शायद उसने अपना ही कोई जॉब पोर्टल बना लिया, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो वो अपना एफर्ट्स को मिनिमाइज करता चले जाएगा और उससे अपनी जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज करता चले जाएगा। तो फोकस जो है थोड़ा सा शिफ्ट होता है प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस के दरमियान। इन प्रोजेक्ट गोल्स, इन ऑपरेशन रोल्स। अगेन फोकस जो है गोल्स की तरफ होता है। अगर हम 4 लोग थे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, ये 2 फॉर सम रीज़न आज छुट्टी कर गए रोड ब्लॉकेज की वजह से, ये बेचारे बैठ के 2 काम कंप्लीट करेंगे। तो टीम्स का फोकस गोल्स की तरफ होता है, वेयर एज रोल्स के ऊपर टीम का फोकस रोल्स की तरफ होता है। अगर वो आज रोल पराठा बनाने वाला नहीं आया तो बिस्किट वाले बिस्किट ही बना के चले जाएंगे, रोल पराठा नहीं बनाएंगे, बिकॉज दैट वाज हिज रोल। एक तो उनको आता भी नहीं है ऑफ कोर्स बनाना, ठीक है। सो दे विल स्टिक टू देयर रोल्स इन ऑपरेशनल टाइप ऑफ जॉब्स। एंड इन द लास्ट इन प्रोजेक्ट्स वी हैव रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जिसकी हमने अभी बात की थी। और इन ऑपरेशंस नॉर्मली वी हैव सर्टेन, नॉर्मली अगेन मेरा लफ्ज़ नॉर्मली है कि नॉर्मली आपके पास सर्टेनिटी होती है, आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न कर चुके होते हैं और उसको आप अप्लाई करते हैं ऑपरेशंस के अंदर।